हेलो स्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1949 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में पंचायती राज के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जिसने 1882 में स्थानीय स्वशासन लागू करने का प्रयास किया था। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है। सत्ता तथा प्रशासनिक शक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ताकि विकास योजनाओं को राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा सके। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल के दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताओं को देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की पहली विशेषता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक सत्ता का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज व्यवस्था की अगली विशेषता है त्रिस्तरीय प्रणाली। पंचायती राज एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल है। प्रत्येक स्तर की अपनी जिम्मेदारियां होती है। पंचायती राज व्यवस्था की अगली विशेषता है राजकोषीय विकेंद्रीकरण। राजकोषीय विकेंद्रीकरण पंचायती राज व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका अर्थ है स्थानीय निकायों के पास भी राजस्व के अपने स्रोत हैं और वे विभिन्न माध्यमों से आय उत्पन्न कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की अगली विशेषता है महिलाओं, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सदस्य महिला के लिए आरक्षित है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण समानुपातिक प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था की अगली विशेषता है सामाजिक न्याय। पंचायती राज का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। पंचायती राज व्यवस्था की अगली विशेषता है पारदर्शिता। पंचायती राज लोगों तक आसानी से पहुंचकर शासन में पारदर्शिता लाता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।